बहुत समय पहले नार्वे देश में पहाड़ी पर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक विधवा माँ और उसकी 3 बेटियां थीं, कैरी, मैरी और माई। उनके पास एक मुर्गी भी थी। उस जगह जैसे ही अंधेरा होता तो सब कुछ ठीक नहीं होता था। वहाँ पर्वत और पेड़ों की शेप बदल जाती और कुछ जादुई चीज़ें होने लगती थीं। एक अंधेरी रात में उनकी मुर्गी को कोई चुरा ले गया। सुबह जब माई उठी तो उसने अपनी मुर्गी को कहीं नहीं देखा। वह परेशान होकर यहाँ वहाँ अपनी मुर्गी को खोजने लगी, लेकिन उसे मुर्गी कहीं दिखाई नहीं दी। तीनों बहनें मुर्गी को देखने के लिए निकल जाती हैं। माँ उनको हिदायत देती है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना। तीनों बहनें अलग अलग होकर मुर्गी को ढूंढने लगीं और ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर तक निकल आईं। अब अंधेरा हो चुका था। कैरी अंधेरे में एक गड्ढे में गिर जाती है और दोनों बहनें घर लौट आती हैं। कैरी के न आने से सब परेशान थे। माँ ने कहा कि इस बार तुम दोनों साथ साथ जाना। उधर मेरी जिस गड्ढे में गिरी थी वहाँ पर एक दैत्य रहता था जो बड़ा और बहुत भयानक था। कैरी दैत्य को देखकर बुरी तरह डर गई। उसने दैत्य से पूछा कि तुम कौन हो। दैत्य ने कैरी से पूछा, क्या तुम मेरी स्वीटहार्ट बनोगी। लड़की बहुत डरी हुई थी। वह बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर दैत्य गुस्से से आग बबूला हो गया। लड़की बोली, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और मैं अपनी खोई हुई मुर्गी को ढूंढने निकली थी। दैत्य चिल्लाया कि अगर तुम मेरी स्वीटहार्ट नहीं बन सकती तो मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। और दैत्य ने कैरी को जादू से पत्थर का बना दिया और एक गड्ढे नुमा कोठरी में कैरी को डाल दिया। उधर दोनों बहनें कैरी को ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक आ गईं। ठंड बढ़ गई थी और अंधेरा भी हो गया था। मैरी अपनी बहन माई से काफ़ी आगे थी। वह भी उसी गड्ढे में गिर जाती है जहाँ दैत्य रहता था। मैरी के पीछे पीछे ही माई भी आती है और वह भी उसी गड्ढे में चली जाती है। मैरी को वही दैत्य मिला। वह उससे पूछती है कि कैरी कहाँ है। वो दैत्य एक और सुंदर लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। मैरी ने पूछा, बताओ तुमने कैरी के साथ क्या किया। दैत्य मैरी से भी वही सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरी स्वीटहार्ट बनोगी। मैरी ने चिल्लाकर मना कर दिया। यह दैत्य ने उसको भी पत्थर का बना दिया और एक गड्ढे वाली कोठरी में डाल दिया। माई यह सब छिपकर देख रही थी। अब दैत्य माई के पास आया। माई ने ऐसा बहाना किया कि उसने कुछ नहीं देखा। माई ने दैत्य से पूछा कि तुम कौन हो। दैत्य ने माई से पूछा कि क्या तुम मेरी स्वीटहार्ट बनोगी। माई ने कहा कि हाँ, मैं बनूंगी। दैत्य बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसको एक स्वीटहार्ट मिल गई। दैत्य ने माई को बहुत अच्छे और सुंदर कपड़े दिए। उधर लड़कियों के ना लौटने के कारण उनकी माँ बहुत परेशान थी। माई रो रही थी तो दैत्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। माई बोली कि मुझे अपनी 2 बहनों और अपनी मुर्गी की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर दैत्य एक पत्थर की मुर्गी उसके सामने लेकर आया, जिसे देखकर माई चौंक गई, जिससे मुर्गी दैत्य के हाथ से गिर गई और मुर्गी का सिर अलग हो गया। दैत्य बोला कि तुम चिंता मत करो। उसने मुर्गी के सिर को उसके धड़ से लगाया और अलमारी से एक बर्तन निकाला जिसमें एक जादुई रस था। उसने जादुई रस मुर्गी पर छिड़का और मुर्गी पत्थर से जिंदा मुर्गी बन गई। माई अपनी मुर्गी पाकर बहुत खुश हुई। दैत्य बोला, बताओ तुमको और क्या चाहिए। लड़की बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी तो तुम लकड़ियाँ ले आओ। दैत्य लकड़ियाँ लेना चला गया। अब माई मौका पाकर जादुई रस का बर्तन लेकर अपनी बहनों के पास गई और उस रस से उसकी बहनें वापस जिंदा इंसान बन गईं। माई ने उसे कोठरी से बाहर निकाला। इतने में बाहर बिजली कड़कने लगी और दैत्य बिजली से बहुत डरता था। लड़की दैत्य से बोली कि तुम बहुत बहादुर हो। मुझे विश्वास है ये बिजली तुमको नहीं डरा सकती। मैं भी इससे नहीं डरती। लड़की दैत्य की तारीफ करके उसको बहलाने लगी। तुम बहुत वीर हो, तुम बहुत दयालु हो। दैत्य अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो रहा था। माई दैत्य से बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे। मुझे अपनी बीमार माँ की बहुत चिंता हो रही है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम उनके लिए कुछ ले जाओगे। दैत्य बोला कि मैं आज रात में जाऊँगा क्योंकि दिन की रोशनी मुझको पत्थर बना देती है। माई ने एक बोरे में अपनी दोनों बहनों को बंद कर दिया और बहनों से कहा कि अगर दैत्य रास्ते में बोरा खोलने की कोशिश करे तो तुम चिल्लाना कि मैं तुमको देख रही हूँ। उधर माई ने दैत्य से कहा कि मैंने सामान बांध दिया है, इसे माँ को दे आओ। और हाँ, इसे रास्ते में नीचे मत रखना। मैं तुमको पूरे रास्ते देखती रहूँगी। दैत्य बोरे को उठाकर चलने लगा। रास्ते में दैत्य को थकान हुई। दैत्य ने सोचा कि इतना भारी आखिरकार इस बोरे में है क्या। देखने के लिए उसने थैला ज़मीन पर रखा। इतने में आवाज़ आई कि मैं तुमको देख रही हूँ। दैत्य को लगा कि माई उसे देख रही है और वो थैला उठाकर उसे बिना दिखे फिर चलने लगा। दैत्य उस थैले को उसकी माँ के पास छोड़कर चला आया। माँ ने थैला खोला और अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुई। उधर माई ने घास का पुतला बनाकर अपने पुराने कपड़े उसको पहना दिए और वहाँ से निकल आई। दैत्य जब लौट कर आया और बोला कि खाने में क्या बनाया है, लेकिन जब उसने पुतले को देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। दैत्य माई के घर की ओर भागा
और उसके घर को तहस नहस करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। चारों माँ बेटी घर से निकलकर बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि दैत्य पत्थर बन चुका था, क्योंकि दिन निकल आया था।